बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये 1904 का जिक्र है। एक साहब ने मुझसे कहा, दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के करीब कोई कुआं नहीं, जबकि ये बावली का पानी खारा है। अगर आप कहें तो दरगाह के मशरक़ी दरवाज़े पर कुआं बनवा दूँ। मैंने जवाब दिया, हाँ साहब, यहाँ मीठे पानी के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, शायद कुएं का पानी मीठा निकला है। इन साहब ने कहा, मगर यहाँ कब्रें बहुत ज़्यादा हैं, कुआं खोदा गया तो कब्रों को तोड़ना पड़ेगा और उनकी बेहुरमती होगी। मैंने कहा, कब्रों की हड्डियाँ दूसरी जगह एहतियात से दफन कर देना, क्योंकि पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये कहकर मैं तो अलीबाद चला गया और इन साहब ने कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। कब्रों से हड्डियाँ निकलती थी तो दूसरी जगह अदब व एहतराम से दफन कर देते थे। यहाँ तक कि जब पानी के करीब पहुंचे तो वहाँ किसी आदमी का पूरा ढांचा नजर आया। सबको हैरत हुई कि बिलाई कब्रों की हड्डियाँ टूटी हुई थी, मगर इतनी घेरी जगह में ये पूरे आदमी का ढांचा क्यों बाकी रह गया और इतनी घेरी कब्र किसने बनाई। बहरहाल इस ढांचे को देखकर मजदूर डर गए। उन्होंने इन हड्डियों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। तो कुआं खुदवाने वाले साहब खुद उसमें उतरे, टोकरा बांधा, कुएं में उतरे। उन्होंने कद्दाल हाथ में लिए ढांचे के घुटने पर मारा ताकि हड्डियां तोड़कर ऊपर ले जाएं और किसी जगह दफन कर दी जाएं। कद्दाल के मारते ही उनका गोरा रंग काला हो गया और वो दीवानों की सी बातें करने लगे। जो मजदूर उनके साथ कुएं में गया था उसने उनको टोकरे में बांध दिया और बहुत मुश्किल से उनको बाहर निकाला गया। कुएं के पास बहुत सी कलाकत जमा हो गई थी। सब हैरान थे कि अभी तक उनका रंग गोरा क्यों नहीं हुआ, अभी ऐसे काले क्यों हो गए हैं। वो बार बार कहते थे, मेरे भांजे का पाँव तोड़ डाला, मेरे भांजे का पाँव तोड़ डाला। आखिर उन्होंने उनके घर में ले गए, बड़े बड़े आमिल हाले गए, मगर उनको कोई अच्छा ना कर सका। आखिर तीसरे दिन इस कुएं को बंद कर दिया गया। सब मिट्टी और हड्डियां उस कुएं के अंदर भर दी गई और कुआं ज़मीन के बराबर हो गया। तब इन साहब का रंग भी ठीक हो गया और दिमाग की खराबी भी दुरुस्त हो गई। मैं इलाहाबाद के सफ़र से वापस आया तो मेरी बीवी ने सारा किस्सा मुझे सुनाया। इस वक्त मैं अपने घर में पलंग पर छत लेटा था, लैंप सरहाने रखा हुआ था और मैं लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था। पलंग की नीचे दरी पर मेरी बीवी और उनकी वालिदा बेटी चालियाँ कुतर रही थी और मुझे किस्सा सुना रही थी। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया और मैंने अपनी बीवी से पूछा, तुम समझी वो काले क्यों हैं और दीवाने क्यों हो गए थे। बीवी ने कहा, किसी बुजुर्ग का मजार था, उन्होंने बेअदबी की, मजार वालों की रूह ने उनको कब्र तोड़ने की सजा दी और वो काले और दीवाने हो गए। मगर जब उनके वारिसों ने कब्र बंद कर दी और कुआं भी बंद कर दिया तो रूह ने 3 दिन बाद उनकी खत्म माफ कर दी और वो अच्छे हो गए। मैंने बीवी से कहा, नहीं, ये बात नहीं, बल्कि ये बात है कि मुर्दे की हड्डियां सदियों से मिट्टी के अंदर दबी हुई थी और वो हड्डियों के अंदर फास्फोरस था। फास्फोरस जहरीला हो गया था। जब उन्होंने ढांचे पर कद्दाल मारी तो हड्डियां टूट गई और उसमें से फास्फोरस उड़ा, जो उनकी नाक के अंदर सांस के साथ घुस गया और बदन के खून में जज्ब हो गया। फास्फोरस ने अपने जहरीले से खून को काला कर दिया। खून का काला होता चेहरा भी काला हो गया और वह दीवाने भी इसी वजह से हुए कि उनके दिमाग पर जहरीले फास्फोरस ने असर कर दिया था। अगर वो कुछ कर सकती तो मुझे सज़ा देती, क्योंकि मैंने उनको कुएं खोदने और कब्रें तोड़ने का हुक्म दिया था। अगर रूह में कुछ ताकत है तो आए, मुझे अपनी ताकत दिखाए और मुझे सज़ा दे। तुम औरतें कमज़ोर अकीदे की होती हो, मैं रूहों के ऐसे असर को नहीं मानता। बीवी ने जवाब दिया, तौबा करो, कैसी बातें करती हो। मैंने कहा, कम अज़ कम मेरी अकल तुम्हारी तरह बुद्धि नहीं है। बीवी ने कहा, जाने दो, ये बातें छोड़ो, अपना अखबार पढ़ो। मैं हंसा और अखबार पढ़ने लगा। इन बातों को 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मैं छत लेटा था कि किसी ने मेरे पाँव के तलवों में जैसे बिजली की तार लगा दी थी। बिजली सनसन करती मेरे तमाम बदन में फैल गई और मुझे ऐसी तकलीफ हुई जिसको अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता। मेरे रग रग में छुरियां चलती मालूम होती थी। मैं बेताब होकर चीखने लगा। मैंने अपनी चीखों की आवाज़ सुनी, मगर मेरी बीवी और सास आपस में बातें कर रही थी। उन्होंने मेरे चीखने पर तवज्जो ना दी। तब मैंने बीवी का नाम लेकर चीखना शुरू कर दिया, हबीब बानो, अरे बी, मुझे देखो, मेरा क्या हाल हो गया है। मुझे कब्र वाली रूह ने दबा लिया। मैं तौबा करता हूँ, फिर कभी किसी बुजुर्ग की बेअदबी नहीं करूँगा। मगर मेरी बीवी ने फिर भी मेरी तरफ तवज्जो ना दी और अपनी माँ से बातें करती रही। मैंने इसी हाल में ख्याल किया कि शायद मेरा दिल दब गया है और मैं इसकी वजह से तकलीफ़ में हूँ, इसलिए आहिस्ता से दाएं रुख करवट ली, मगर फिर भी तकलीफ़ में कमी ना आई। तब मैंने तौबा करनी शुरू की और अहद किया, कभी रूह की बेअदबी नहीं करूँगा। ये कहते ही वो कैफियत जो सरों पाँव तक छाई हुई थी पैरों की तरफ जाती मालूम हुई, यहाँ तक कि थोड़ी देर में बिल्कुल जाती रही। मैंने फिर अपनी बीवी को पुकारा तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, अभी 5 मिनट तक मैं सख्त तकलीफ़ में मुब्तला था और तुमको आवाज़ दे रहा था, मगर तुम ना बोली। बीवी ने कहा, तुम तो सो गए थे और अखबार तुम्हारे हाथ से गिर पड़ा था। मैंने कहा, क्या तुम दोनों फला फला बातें ना कर रही थी। उन्होंने कहा, हाँ, ये बातें तो हम कर रहे थे। मैंने कहा, अगर मैं सो गया था तो मैंने तुम्हारी। अब इस सवाल का जवाब मेरी बीवी ना दे सकी। शायद साइंसदान इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।